हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक मास्टर। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं और सी प्लस प्लस के अंदर ऑपरेटर्स को कैसे यूज़ किया जाता है। सबसे पहले हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लेते हैं ऑपरेटर्स के बारे में। तो हम मैथमेटिक्स के अंदर कहते हैं कि किसी भी एक्सप्रेशन के अंदर जो सिंबल्स इन्वॉल्व होते हैं वो सिंबल्स ऑपरेटर कहलाते हैं। और प्रोग्रामिंग के अंदर ये ऑपरेटर कंपाइलर के लिए इंफॉर्मेशन का काम करते हैं कि कंपाइलर ने कौन कौन से मैथमेटिकल या लॉजिकल मैनिपुलेशंस या कंप्यूटेशंस परफॉर्म करनी है। फॉर एग्जांपल, अगर हम इस एक्सप्रेशन को देखें 3+4 × 5, यहाँ पर हमारे पास जो हाईलाइटेड सिंबल नज़र आ रहे हैं ये हमारे पास ऑपरेटर्स हैं। यहाँ पर अभी इस एक्सप्रेशन में हमारे पास एक एडिशन का ऑपरेटर है और एक हमारे पास यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेटर है। अब ऑपरेटर्स के साथ अगर यहाँ पर सिंबल के अलावा हम देखें तो हमें कुछ डिजिट्स नज़र आ रहे हैं 3, 4 और 5। अब इस एक्सप्रेशन के अंदर इन डिजिट्स को ऑपरेंड कहा जाता है। ऑपरेंड मैथमेटिक्स के अंदर हम कहते हैं कि ये वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनके ऊपर ऑपरेटर्स अपना ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो इस गिवन एक्सप्रेशन के अंदर 3, 4 और 5 ऑपरेंड्स हैं और प्लस एंड स्टेरिक यानी प्लस एंड मल्टीप्लाई जो है यहाँ पर ऑपरेटर्स हैं। अब हमारे पास सी प्लस प्लस के अंदर डिफरेंट तरह के ऑपरेटर्स मौजूद हैं। हम उनको वन बाय वन देखेंगे और इनकी डिटेल्ड वीडियो हमारे पास अलग से इस सीरीज में आएगी। हर ऑपरेटर की हम एक डिटेल वीडियो बनाएंगे और उसको डिटेल्ड में स्टडी करेंगे। इस वीडियो के अंदर हम जनरल ओवरव्यू देखेंगे ऑपरेटर्स के बारे में। अरिथमेटिक सबसे पहला जो ऑपरेटर हमारे पास आता है वो है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। तो सी प्लस प्लस के अंदर जो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं उसमें जो ऑपरेटर्स इन्वॉल्व होते हैं या जिस जो ऑपरेटर्स उसमें शामिल हैं उनमें एक है प्लस, एक है माइनस, एक है मल्टीप्लाई, एक है हमारे पास डिवाइड, एक है हमारे पास मॉडुलस या जिसको हम रिमाइंडर कहेंगे। तो ये हमारे पास 5 ऑपरेटर्स हैं जो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के अंदर आते हैं। ये बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस के लिए यूज़ होते हैं और ये मोस्ट वाइडली हमारे कंप्यूटेशंस में यूज़ किए जाते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो दूसरे ऑपरेटर्स हैं उनमें इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स आते हैं, जिसमें हमारे पास प्लस प्लस या माइनस माइनस आ जाता है। प्लस प्लस एंड माइनस माइनस ऑपरेटर्स ये क्या करते हैं, ये किसी भी ऑपरेंड के अंदर एक का इंक्रीमेंट या एक वैल्यू का डिक्रीमेंट करते हैं। इसमें आगे फर्दर कैटेगरीज हैं जिसमें हम पोस्ट फिक्स एंड प्री फिक्स को फर्दर स्टडी करेंगे। इसके बाद जो ऑपरेटर्स हमारे पास आते हैं वो है रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर्स वो ऑपरेटर्स होते हैं जो दो ऑपरेंड्स के दरमियान रिलेशनशिप को डिफाइन करते हैं। इन ऑपरेटर्स की कैटेगरी के अंदर जो ऑपरेटर्स लाई करते हैं उनमें एक है लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन आर इक्वल टू, ग्रेटर देन आर इक्वल टू। इसके अलावा एक और ऑपरेटर की कैटेगरी भी है जो रिलेशनशिप को डिफाइन करती है, उनको हम कहते हैं इक्वालिटी ऑपरेटर्स। अगर हमने ये चेक करना है कि आया दो ऑपरेंड्स एक दूसरे के बराबर हैं या नहीं हैं, तो हम जिन दो ऑपरेटर्स को यूज करते हैं, हमने कंपैरिजन करने के लिए जिन ऑपरेटर्स को चेक करना है, एक है डबल इक्वल। डबल इक्वल क्या करता है, ये दो ऑपरेंड्स को चेक करता है कि वो एक दूसरे के इक्वल हैं या नहीं हैं। और एक है हमारे पास इज नॉट इक्वल टू, ये चेक करता है कि ये ऑपरेटर्स आपस में इक्वल नहीं हैं। तो ये दो हमारे पास ऑपरेटर्स इक्वालिटी में आ जाते हैं, ये भी रिलेशनशिप ही चेक कर रहे हैं कि वो दो आपस में बराबर हैं या नहीं है दो ऑपरेंड। और ये जो बाकी हमने लिखे हैं ये बताते हैं कि आया एक ऑपरेंड दूसरे ऑपरेंड से छोटा है, बड़ा है, छोटा है या बड़ा है या छोटा है, ये सारे रिलेशनशिप्स हमारे पास डिफाइन करते हैं। इसके अलावा हमारे पास ऑपरेटर्स में जो कैटेगरी है उसमें लॉजिकल ऑपरेटर्स आते हैं। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स हमेशा जो है उन एक्सप्रेशंस के ऊपर लगाए जाएंगे जो एवलुएट होके हमारे पास ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेंगी। मोस्टली इनको हम डिसीजन मेकिंग के दौरान यूज करते हैं। जो लॉजिकल ऑपरेटर्स हमारे पास सी प्लस प्लस के अंदर मौजूद हैं उनमें पहला है एंड, फिर है और फिर है नॉट।
ये 3 ऑपरेटर्स हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स के कैटेगरी के अंदर आते हैं। इसके बाद हमारे पास एक है कंडीशनल ऑपरेटर। कंडीशनल ऑपरेटर में हमारे पास जो ऑपरेटर मौजूद है वो ये ऑपरेटर है हमारे पास कंडीशनल ऑपरेटर। ये बेसिकली टर्नरी ऑपरेटर भी है। ये एक अल्टरनेटिव है फॉर इफ एल्स। इसको हम आगे फर्दर स्टडी भी करेंगे कि ये टर्नरी ऑपरेटर किस तरह से या कंडीशनल ऑपरेटर वर्किंग किस तरह से करता है। फिर हमारे पास है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर्स हमारे पास वैल्यू को असाइन करने के लिए यूज होते हैं। जब हमें किसी वैल्यू को किसी वेरिएबल में असाइन करना होता है तो हम वहां पर असाइनमेंट ऑपरेटर को यूज करते हैं। जैसे इक्वल टू का ऑपरेटर हमारे पास वैल्यू को वेरिएबल में असाइन करने के लिए यूज किया जाता है। और प्रोग्रामिंग के अंदर वैल्यू को अगर कंपेयर करना हो वहां पर हम डबल इक्वल लगाते हैं, जबकि सिंगल इक्वल को हम किस कब यूज करते हैं, जब हमें वैल्यू को असाइन करना होता है। इसी तरह से कुछ ऑपरेटर्स कंपाउंड असाइनमेंट की कैटेगरी में आते हैं, यानी वो असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ अरिथमेटिक ऑपरेटर को जोड़ के बनाए जाते हैं। जैसे प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लाई इक्वल टू, डिवाइड इक्वल टू और मॉडुलस इक्वल टू। ये हमारे पास आते हैं कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर, क्योंकि ये अरिथमेटिक और असाइनमेंट ऑपरेटर को आपस में मिलाने के बाद बनते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने लिखा है a प्लस इक्वल टू 5, इस लाइन का मतलब बिल्कुल ऐसा है, a इज इक्वल टू a प्लस 5। लेट्स से अगर a की इनिशियल वैल्यू थी 5, तो ये लाइन चलेगी तो a की वैल्यू हो जाएगी 10, यानी a की प्रीवियस वैल्यू में 5 का इंक्रीमेंट हो जाएगा। बोथ दीज लाइन्स हैव सेम मीनिंग, तो दिस इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ राइटिंग a इज इक्वल टू a प्लस 5। तो ये सारे के सारे हमारे पास क्या हैं, कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर हैं, और ये हमारे पास सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर आ जाता है। इसके बाद हमारे पास जो लास्ट ऑपरेटर यहाँ पर हमने लिखा है वो हमारे पास है बिट वाइज ऑपरेटर। तो बिट वाइज ऑपरेटर जो हमारे पास है उसके अंदर हमारे पास जो ऑपरेटर लाई करते हैं वो हमारे पास हैं एंड ऑपरेटर, बिट वाइज एंड, एक्सऑर एंड और ऑपरेटर। ये ऑपरेटर जो हमारे पास आते हैं ये हमारे पास लाई करते हैं बिट वाइज की कैटेगरी के अंदर, और ये वर्क करते हैं बिट्स के ऊपर। अब हमने ब्रॉडली देख लिया है कि ऑपरेटर की कौन कौन सी टाइप्स हमारे पास सी प्लस प्लस के अंदर मौजूद हैं। हम ऑपरेटर्स को कैटेगराइज कर सकते हैं बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ ऑपरेंड्स रिक्वायर्ड फॉर एन ऑपरेटर टू परफॉर्म इट्स फंक्शन। लेट्स से अगर किसी ऑपरेटर को अपना फंक्शन परफॉर्म करने के लिए एक ऑपरेंड की जरूरत है तो हम उसको कैटेगराइज करते हैं इन द कैटेगरी ऑफ यूनरी ऑपरेटर। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं जो साइन के लिए प्लस यूज किया जाता है कि आया नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखूं +26, दिस प्लस इज ए यूनरी ऑपरेटर, क्योंकि इसको सिर्फ एक ऑपरेंड चाहिए। इसी तरह अगर मैंने लिखा है -27, दिस माइनस इज यूज फॉर स्पेसिफाइंग द साइन फॉर 27, तो ये माइनस हमारे पास क्या है, यूनरी ऑपरेटर है। इसी तरह से अगर हम प्लस प्लस इंक्रीमेंट की ऑपरेटर की बात करते हैं तो इसको भी सिर्फ एक ऑपरेंड की जरूरत है। लेट्स से मैंने लिखा a प्लस प्लस, तो ये प्लस प्लस एक ऑपरेटर है, a एक ऑपरेंड है। इस प्लस प्लस को अपना फंक्शन परफॉर्म करने के लिए सिर्फ एक ऑपरेंड की जरूरत है, इसलिए ये यूनरी की कैटेगरी में लाए करता है। फिर हमारे पास आता है बाइनरी ऑपरेटर। अब बाइनरी ऑपरेटर में अगर हम अपने अरिथमेटिक ऑपरेटर प्लस की बात करें, यहाँ जो ऊपर मैंने ऑपरेटर यूज किया ये साइन वाला प्लस है, लेकिन ये जो मैंने प्लस लिखा ये अरिथमेटिक ऑपरेटर है प्लस। अब ये जो एडिशन ऑपरेटर है इसको अपना फंक्शन परफॉर्म करने के लिए एटलीस्ट 2 ऑपरेंड की जरूरत है। फॉर एग्जांपल 2 + 3, इन दिस एक्सप्रेशन 2 and 3 आर दी ऑपरेंड्स whereas प्लस इज दी ऑपरेटर। तो ये जो प्लस है ये किस कैटेगरी में लाए करेगा, बाइनरी ऑपरेटर की कैटेगरी में लाए करेगा। द नेक्स्ट वन इज टर्नरी ऑपरेटर। हमने एक कंडीशनल ऑपरेटर के बारे में अभी देखा था। जो कंडीशनल ऑपरेटर है वो हमारे पास टर्नरी ऑपरेटर की कैटेगरी के अंदर लाए करता है। ये किस तरह से वर्क करता है, इसका जो सिंटैक्स है
वो हमारे पास ऐसे है कि इसका जो पहला ऑपरेंड है वो हमारे पास है कंडीशन, यानी यहाँ पर कंडीशन आएगी। उसके बाद हमारे पास साइन ऑफ इंटरोगेशन, और फिर यहाँ पर हमारे पास आएगी ट्रू स्टेटमेंट, यानी जब कंडीशन ट्रू होगी जिस स्टेटमेंट को चलना है वो। फिर हमारे पास जब कंडीशन फॉल्स होगी जिस स्टेटमेंट को चलना है वो। इसलिए हम कहते हैं कि दिस इज आल्सो एन अल्टरनेटिव फॉर इफ एल्स। अब हम कुछ एक्सप्रेशन की तरफ जाते हैं और एग्जांपल्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं इन ऑपरेटर्स के को यूज करते हुए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास एक एक्सप्रेशन दी गई है 3+4 × 5, अगर हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने की कोशिश करें तो हमारे दिमाग में दो तरीके आ सकते हैं। अगर हम एक्सप्रेशन को देखें तो इस एक्सप्रेशन में 3 ऑपरेंड्स हैं, 3, 4 एंड 5, और इस एक्सप्रेशन में 2 सिंबल्स हैं, प्लस एंड स्टेरिक। अब अगर हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं तो दो तरह से हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं। द फर्स्ट वे इज कि हम प्लस ऑपरेटर को पहले सॉल्व करें और फिर हम मल्टीप्लाई वाले ऑपरेटर को सॉल्व करें। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि हम मल्टीप्लाई वाले ऑपरेटर को पहले सॉल्व करें और प्लस वाले ऑपरेटर को बाद में सॉल्व करें। जरा हम इन दोनों को सॉल्व करके देखते हैं और देखते हैं कि आउटपुट हमारे पास क्या आती है। लेट्स से अगर हम ये फैसला करते हैं कि हमने प्लस वाले ऑपरेटर को पहले सॉल्व करना है, तो द थिंग टू रिमेंबर इज कि हमारा कंपाइलर वन ऑपरेशन एट अ टाइम परफॉर्म करेगा। यानी वो ये नहीं करेगा कि प्लस एंड मल्टीप्लाई इकट्ठा एक ही गो में कर दे, तो वो पहले क्या करेगा, स्टेप वाइज करेगा और इसको रिड्यूस करेगा। तो पहले अगर ये प्लस को सॉल्व करता है तो हमारी एक्सप्रेशन रिड्यूस होके आ जाएगी 3+4 7, मल्टीप्लाई एज इट इज और 5 आ जाएगा। 7 × 5 इज 35। यानी हमने अगर प्लस को पहले सॉल्व किया तो हमारी एक्सप्रेशन एवेलुएट हुई और आंसर आया 35। अब ऑन द अदर हैंड अगर हम मल्टीप्लिकेशन को पहले सॉल्व करते हैं तो देखें 4 × 5 इज 20, 20 + 3 इज 23। अब देखें ऑपरेटर को पहले और बाद में सॉल्व करने पर हमारी आउटपुट पर क्या आ गया, फर्क आ गया। नाउ द क्वेश्चन इज whether the 35 is the correct answer or 23 is the correct answer. So here the correct answer is 23. But why? क्यों हमने ये फैसला किया कि हम मल्टीप्लिकेशन को ही पहले सॉल्व करेंगे और हम ये मान के चलेंगे कि मल्टीप्लिकेशन को पहले सॉल्व करने पर जो आंसर आ रहा है वो करेक्ट है। तो इस चीज की जस्टिफिकेशन के लिए हम एक कंसेप्ट पढ़ रहे हैं विच इज ऑर्डर ऑफ प्रीसीडेंस। ऑर्डर ऑफ प्रीसीडेंस क्या होता है? हम कहते हैं जब भी किसी एक्सप्रेशन के अंदर, जैसा कि हमने एक्सप्रेशन लिखी थी 3+4 × 5, हम कहते हैं जब किसी एक्सप्रेशन के अंदर दो या दो से ज्यादा ऑपरेटर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं तो हमें ये फैसला करना होता है कि कौन सा ऑपरेटर एक्सप्रेशन में पहले एवेल्युएट होगा, यानी कौन से ऑपरेटर को पहले अपना फंक्शन परफॉर्म करना है। तो इसका आंसर ये है कि वो ऑपरेटर जिसका प्रीसीडेंस लेवल हाई होगा एक्सप्रेशन के अंदर, वो ऑपरेटर पहले सॉल्व किया जाएगा। इसका ये मतलब हुआ कि ये जो मल्टीप्लाई है इसका प्रीसीडेंस लेवल हाई है, किसकी निस्बत, प्लस की निस्बत। अब यहाँ पर अगर हम इस टेबल को देखें तो इस टेबल के अंदर हमारे पास डिफरेंट किस्म के ऑपरेटर्स मौजूद हैं और ये जो लिस्ट दी गई है ये फ्रॉम टॉप टू बॉटम अगर हम चलें तो हमारे पास जो सबसे टॉप पर लिखा गया है पोस्ट फिक्स ऑपरेटर, इनका प्रेसिडेंस लेवल हाई है, और जो सबसे लास्ट पर लिखा गया है कामा, इसका प्रेसिडेंस लेवल सबसे लो है। इसी तरह अगर हम यहाँ देखें मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड जो हमारे पास मॉडुलस दिया गया है, इन तीनों का प्रीसीडेंस लेवल हाई है एज कंपेयर टू प्लस एंड माइनस। इसका मतलब ये हुआ अगर एक एक्सप्रेशन के अंदर मल्टीप्लाई और प्लस आ रहा हो तो मल्टीप्लाई पहले रिजॉल्व होगा, प्लस उसके बाद रिजॉल्व होगा, जैसा कि हमारे केस के अंदर था कि यहाँ पर हमारे पास मल्टीप्लाई और प्लस दोनों आ रहे थे। हमने ये माना कि मल्टीप्लाई का प्रीसीडेंस लेवल हाई है इसलिए हमने इसको पहले रिजॉल्व किया। इसलिए हम कहते हैं कि जो 23 है इट इज द करेक्ट आंसर और जो 35 है दिस इज द रॉन्ग आंसर। अब अगर हम आगे चलें तो हम और कोई एग्जाम्पल सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इस एक्सप्रेशन के अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन भी है
हमारे पास डिवीजन भी है, हमारे पास एडिशन भी है और हमारे पास सब्ट्रैक्शन भी है। अभी हमने टेबल में देखा कि हमारे पास ये मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन जो है इसका प्रेसिडेंस लेवल क्या है, हाई है, और प्लस और माइनस का प्रेसिडेंस लेवल लो है। यानी इस एक्सप्रेशन के अंदर मल्टीप्लाई और डिवीजन जो है वो पहले रिजॉल्व होंगे और प्लस और माइनस बाद में रिजॉल्व होंगे। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि मल्टीप्लाई और डिवीजन में से कौन सा पहले रिजॉल्व होगा। अब अगर हम देखें, इधर भी दो तरीके निकल सकते हैं कि हम मल्टीप्लाई को पहले रिजॉल्व करें या डिवीजन को पहले रिजॉल्व करें। तो देखिए जरा दोनों तरीकों से हम इसको देख के आउटपुट को जज करते हैं कि क्या आउटपुट पे कोई फर्क पड़ता है, फिर हम ये फैसला करेंगे कि कौन सा तरीका जो है वो बेटर है। क्योंकि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दोनों का प्रेसिडेंस लेवल सेम है, तो हमें इनमें से किसको पहले सॉल्व करना चाहिए वो हम अभी जस्टिफिकेशन बनाएंगे। अभी देखें, यहाँ जिनमें जिस ऑपरेटर को मैंने हाईलाइट किया है मैं उसको रिजॉल्व कर रहा हूँगा। तो यहाँ पर देखें, अभी यहाँ पर इस एक्सप्रेशन में मैं मल्टीप्लिकेशन को पहले रिजॉल्व करता हूँ। तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में से मैं मल्टीप्लिकेशन को पहले रिजॉल्व करता हूँ। ये बात तो कंफर्म है कि मल्टीप्लिकेशन डिवीजन प्लस माइनस में से मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पहले रिजॉल्व होगा और प्लस और माइनस बाद में होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखें 3 इंटू 7 हमने किया तो एक्सप्रेशन रिड्यूस होके हमारे पास आ गई 21 माइनस 6 प्लस 2 इंटू 5 डिवाइड बाई 4 प्लस 6। अब इस एक्सप्रेशन के अंदर हमारे पास अभी भी मल्टीप्लिकेशन मौजूद है, तो हम अब इस मल्टीप्लिकेशन वाले को दोबारा रिजॉल्व करते हैं तो एक्सप्रेशन रिड्यूस होके आ गई 5 इंटू 2 की जगह हमारे पास आ गया 10। अब इस एक्सप्रेशन के अंदर हमारे पास डिवीजन प्लस और माइनस रह गया है। क्योंकि डिवीजन की प्रेसिडेंस लेवल ज्यादा है इसलिए अब हम यहाँ पर डिवीजन को रिजॉल्व करेंगे, और जब हम 10 डिवाइडेड बाय 4 करते हैं तो जो क्वोशंट हमारे पास आता है वो आ जाता है 2। तो अब एक्सप्रेशन रिड्यूस होकर हमारे पास आ गई है 12 माइनस 6 प्लस 2 प्लस 6। अब हम यहाँ पर देखें माइनस और प्लस दोनों रह गए हैं। अब देखें प्लस और माइनस दोनों का प्रेसिडेंस लेवल क्या है, सेम है। तो हम देखें इस केस में जो चीज लेफ्ट पे आ रही है हम उसको पहले सॉल्व करें। जैसे हम ऊपर ट्रेंड को शुरू कर रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास स्टेरिक को हमने पहले सॉल्व किया है, यहाँ पर अब हम माइनस को पहले सॉल्व करते हैं। तो देखें इस एक्सप्रेशन को अगर हम रिड्यूस करें तो 21 माइनस 6 हमारे पास आ गया 15 प्लस 2 प्लस 6। अब 15 प्लस 2 17 प्लस 6 इज 23। अब अगर हमने इस सिनेरियो में देखें तो हमने क्या किया, हमने इस एक्सप्रेशन को सॉल्व किया फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। यानी हमने कहा कि अगर हमारे पास कोई ऐसा ऑपरेटर आ गया जिसका हमारे पास प्रेसिडेंस लेवल सेम है, यानी मल्टीप्लाई और डिवीजन दोनों सेम प्रेसिडेंस लेवल पे थे, एक दफा हमने उसको सॉल्व करके देखा किस तरह से कि हमने यहाँ पर लेफ्ट टू राइट सॉल्व किया, यानी पहले जो लेफ्ट पे आ रहा था उसको सॉल्व किया है। इस एक्सप्रेशन में मल्टीप्लाई पहले आ रहा था तो हमने इसको सॉल्व किया, फिर ये एक्सप्रेशन रिड्यूस होकर यहाँ पर आ गई तो यहाँ पर फिर मल्टीप्लाई पहले आ रहा था तो हमने इसको पहले सॉल्व किया। अब इस एक्सप्रेशन में देखें, अब हमारे पास माइनस प्लस और डिवाइड और प्लस रह गया। डिवाइड का प्रिसीजन हाई है तो हमने पहले डिवाइड को सॉल्व किया। इस एक्सप्रेशन में माइनस और प्लस रह गया है तो माइनस और प्लस का दोनों का बराबर है, तो जो लेफ्ट पे आ रहा था हमने उसको रिजॉल्व किया। फिर इसी तरह से यहाँ पर सारे प्लस और प्लस रह गए तो देखें अब हमने यहाँ पर जो लेफ्ट में आ रहा है फिर उसको रिजॉल्व किया। फिर इसके बाद एक ही ऑपरेटर रह गया और हमने उसको रिजॉल्व किया। अब देखें अगर आप इस तरह से इसको रिजॉल्व करते कि आप राइट पे आने वाले ऑपरेटर को पहले रिजॉल्व करते, यानी अगर हम इस तरह शुरू करते हैं राइट टू लेफ्ट, अगर हम इसको रिजॉल्व करते तो देखिए आंसर पे क्या फर्क पड़ेगा। अब देखिए हम पहले अगर डिवीजन को सॉल्व करते हैं तो देखें 5 डिवाइडेड बाय 4 द क्वेश्चन विल बी 1। अगर हम अब इस एक्सप्रेशन को देखें तो यहाँ पर हमारे पास मल्टीप्लाई रह गए, लेकिन अब हम लेफ्ट टू राइट की बजाय राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं, तो हम इस मल्टीप्लाई वाले को पहले सॉल्व करेंगे। 2 इंटू 1 इज 2। अब हमारे पास यहाँ पर देखें तो हमारे पास ये मल्टीप्लाई रह गया तो हम इसको करेंगे मल्टीप्लाई 7 इंटू 3 इज 21 माइनस 6 प्लस 2 प्लस 6। अब हमारे पास माइनस और प्लस रह गए, दोनों का प्रेसिडेंस लेवल क्या है, सेम है। अब हमारे पास यहाँ पर देखें, अब हम यहाँ पर राइट टू लेफ्ट कर रहे हैं तो हमने 6 और 2 को ऐड किया 8 हो गया। राइट टू लेफ्ट कर रहे हैं, अब इस जगह पर आके हमने क्या किया, यहाँ पर हमने इसको सॉल्व किया, यहाँ पर हमने अब इसको सॉल्व करना है। 88 प्लस 6 इज 14, ये हमारे पास आ गया। और 21 माइनस 14 अब हम करेंगे तो ये हमारे पास 7 आ गया। यानी एक तरह से हमारे पास आंसर आ रहा है 7 और दूसरी तरह से हमारे पास आंसर आ रहा है 23। यानी जब हम एक्सप्रेशन को
लेफ्ट टू राइट सॉल्व कर रहे हैं इन केस ऑफ द ऑपरेटर्स व्हेन दे हैव सेम लेवल ऑफ प्रेसिडेंस, ठीक है। और जब हम उसे राइट टू लेफ्ट सॉल्व करें तो क्या आ रहा है, आंसर डिफरेंट आ रहा है। लेकिन सवाल यह है कि यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर है 23। लेकिन क्यों, देखें क्यों हम ये मान के चाह रहे हैं कि लेफ्ट टू राइट वाला आंसर ठीक है। तो यहाँ पर इसकी जस्टिफिकेशन के लिए हम जिस कंसेप्ट को पढ़ेंगे दैट इज एन एसोसिएटिविटी ऑफ एन ऑपरेटर। एसोसिएटिविटी ऑफ ऑपरेटर कम्स इनटू पिक्चर जब हमारे पास एक एक्सप्रेशन के अंदर ऐसे ऑपरेटर्स आ जाएं जिनका सेम लेवल ऑफ प्रेसिडेंस हो, जैसा कि हमारे प्रीवियस केस के अंदर था। हमारे इस एक्सप्रेशन के अंदर मल्टीप्लाई डिवाइड का प्रेसिडेंस लेवल क्या था, सेम था। जब ऐसा, इसी तरह माइनस और प्लस का प्रेसिडेंस लेवल सेम था। जब ऐसा होता है कि एक एक्सप्रेशन के अंदर सेम प्रेसिडेंस लेवल के ऑपरेटर्स आ जाते हैं तो हमें ये फैसला करना होता है कि हम एक्सप्रेशन को किस डायरेक्शन के अंदर सॉल्व करेंगे, यानी कौन सा ऑपरेटर पहले सॉल्व होगा। दोनों का प्रेसिडेंस लेवल तो सेम हो गया, अब कौन सा ऑपरेटर पहले सॉल्व होगा दैट विल बी डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन जिसके अंदर आप एक्सप्रेशन को रिजॉल्व करेंगे। देयर आर टू वैल्यूज फॉर द associativity, either the expression will be resolved from left to right or the expression will be resolved from right to left. So in the previous case we have resolved the expression from left to right and considered our answer 23 the correct one. Why? अगर आप इस टेबल को देखें यहाँ पर हर कैटेगरी की एसोसिएटिविटी दी गई है और हमें इसी एसोसिएटिविटी को मान के एक्सप्रेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो हमारे केस में मल्टीप्लाई और डिवीजन की अगर हम बात करें तो इन दोनों का प्रेसिडेंस लेवल सेम था, तो इसको सॉल्व होना चाहिए था लेफ्ट टू राइट। इसी तरह प्लस और माइनस का प्रेसिडेंस लेवल सेम था, एक्सप्रेशन को सॉल्व होना चाहिए था लेफ्ट टू राइट। इसलिए हमने ये मान के चले कि जो लेफ्ट टू राइट से हमने ऑपरेटर रिजॉल्व किए हैं जिसका आंसर 23 आया है दैट इज द करेक्ट आंसर। अब अगर हम देखें यहाँ पर एक लेफ्ट टू राइट हमने देखा, अगर राइट टू लेफ्ट की अगर हम एग्जांपल देखें, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं मेरे पास है a इज इक्वल टू 20, b इज इक्वल टू 30 एंड c इज इक्वल टू 40। अब मैंने अगर एक एक्सप्रेशन लिखी है a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c। अब देखो यहाँ पर अगर हम आए तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर है और असाइनमेंट ऑपरेटर को हमने सॉल्व करना होता है राइट टू लेफ्ट, ठीक है। यानी हमें ये एक्सप्रेशन इधर से इधर सॉल्व करनी है, तो यानी c की वैल्यू पहले असाइन होगी b को, c में पड़ा हुआ है 40, तो c की वैल्यू b को असाइन हुई, b में आ जाएगा 40। अब b की वैल्यू असाइन होगी a को, तो a में भी आ जाएगा 40। अगर हम इसको दूसरी तरह से सॉल्व करते तो ये रॉन्ग आंसर हो जाता, यानी अगर हम a की वैल्यू b को असाइन करते, a में पड़ा था 20, b में आ जाता 20, और b की वैल्यू जब c को असाइन होती तो c में भी आ जाता 20। लेकिन ये 20 वाला जो था ये गलत आंसर है, क्योंकि एसोसिएटिविटी फॉर एन असाइनमेंट ऑपरेटर इज राइट टू लेफ्ट। इस एक्सप्रेशन के अंदर हमारे पास जो ऑपरेटर्स आ रहे हैं वो एक ही मल्टीपल ऑपरेटर्स हैं लेकिन इक्वल है। तो इक्वल का प्रेसिडेंस लेवल क्या है, हमारे पास दोनों का सेम होगा ना, यहाँ पे दो दफा इक्वल आ गए, दोनों का प्रेसिडेंस लेवल सेम है। तो आप इसको इधर से इधर सॉल्व करना है या इधर से इधर सॉल्व करना है, यह है राइट टू लेफ्ट, आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इसलिए हम कहते हैं जो नीचे हमने इसकी कैलकुलेशन की है, जो 40 आंसर आया है ये करेक्ट वन है। आई होप कि आपको इस चीज की समझ आ गई होगी। इन केस अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, मैं जितना जल्दी हो सकेगा और जितना डिटेल हो सकेगा उसका आंसर देने की कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच।